बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के साथ मैं हूं इरफान इम्तियाज और मैं हूं अनम नकवी। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। बिलावल भुट्टो जरदारी की पारा चिनार कुरुम एजेंसी जलसे में वजीर आजम पर तनकीद। कहा पहले न्यूट्रल पर तनकीद करने वाला अब माफिया मांग रहा है। वजीर आजम मुल्क में जंगल का कानून और इदारों पर अपनी टाइगर फोर्स बनाना चाहते हैं। उम्मीद करते हैं कि इदारे किसी एक शख्स के लिए खुद को मुतनाज़ा नहीं बनाएंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा झूठ बोलना बंद करें वरना हम सच बताएंगे। ये कौन सी सिलाई मशीनें हैं जिनसे अमेरिका में जायदादें बनती हैं। चौधरी बरादरान वफाक की हुकूमत में डेडलॉक बरकरार। चौधरी हाउस से वफाक वज़रा नाकाम वापस। चौधरी परवेज इलाही ने चौधरी शुजात से मशवरा करने का कह दिया। मुलाकात में शाह महमूद और परवेज खटक से गिले शिकवे भी किए गए। सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा हांडी पक चुकी है, हांडी आधी बट भी चुकी है, आधी बांटी जा रही है। परवेज खटक का सवालात का जवाब देने से इनकार। शाह महमूद बोले अल्लाह ने किसी जगह से खाली हाथ नहीं भेजा। तहरीक अदम एतमाद से पहले इस्लामाबाद में हुकूमत और अपोजिशन के सियासी पावर शोज का इनेकाद। लाहौर से मुस्लिम लीग नून का काफिला मार्च में शिरकत के लिए रवाना। मरियम नवाज और हमजा शहबाज की क़यादत में हजारों कारकुन इस्लामाबाद जाने वाले काफिले में शामिल। हेडलाइंस आपने जानी और यहाँ पे आपको बताएं कि आजकल पाकिस्तान की सियासत में एक कुरानी फिक्रा अम्र बिल मारूफ काफी इस्तेमाल किया जा रहा है। आखिरकार इसका मतलब क्या है और क्यों बोला जा रहा है, जानते हैं इस रिपोर्ट में। अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर एक कुरानी इस्लाह है। इसके मायने भलाइयों का हुक्म देने और बुराइयों से रोकने के हैं। मारूफ के मायने जाने पहचाने के हैं और शरीयत की इस्लाह में इससे मुराद हर वो फेल है जिसकी अच्छाई और खूबी हर अक्ल सलीम गवाही देती हो और इसको पसंद करती हो। मुनकर के मायने अनजाने और नामानूस के हैं। ये मारूफ की ज़िद है और शरीयत की इस्लाह में मुनकर इस फ़ेल को कहते हैं जिसको हर सलीमुल फितरत इंसान बुरा जानता हो और नापसंद करता हो। अम्र बिल मारूफ का मकसद इंसानों को समाज के लिए कारामद और मुफीद बनाना है और नहीं अनिल मुनकर का मकसद इंसानों को समाज के लिए नुकसानदेह बनने से रोकना है। अम्र बिल मारूफ का सादा सदीनी मफहूम ये है कि लोगों को अल्लाह और इसके रसूल की मर्ज़ियात पर चलने का हुक्म दिया जाए और सबसे बड़ा मारूफ अल्लाह की हाकमियत और इसकी अलवहियत और रुबूबियत को कबूल करना है और इसकी दावत देना है। खैर के सारे सोते इसी से फूकते हैं, जबकि नहीं अनिल मुनकर का सादा सदीनी मफहूम ये है कि जिन बातों से अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोका है इससे आदमी रुक जाए और समाज में रहने वाले दूसरे अफराद को भी इनसे रोकने की कोशिश करे। सबसे बड़ा मुनकर अल्लाह की हाकमियत और इसकी अलवहियत और रुबूबियत का इनकार है। अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का फरीज़ा इख्तियारी नहीं है कि आदमी का दिल चाहे तो अदा करे और दिल ना चाहे तो ना अदा करे, बल्कि ये वाजिब है जिसके लिए खुसूसी तौर पर उम्मत मुसलमा को बर्पा किया गया है। अगर हम सियासत की बात करें तो आजकल अम्र बिल मारूफ सियासत में बहुत मशहूर होता जा रहा है। जैसे कि पाकिस्तान PTI हुकूमत ने अपने जलसे का स्लोगन अम्र बिल मारूफ रखा है। फवाद चौधरी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर हमारे माशरे की बुनियाद है। इसलिए वज़ीर आज़म इमरान खान ने फैसला किया है कि डी चौक में हमारे जलसे का उन्वान अम्र बिल मारूफ यानी नेकी की तलकीन होगी। मगर सरबराह मरकज़ी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान सेनेटर प्रोफेसर साजिद मीर ने अपने बयान में कहा है कि अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर के स्लोगन को सियासत के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। जिस शख्स की सारी ज़िंदगी मुनकरात में गुजरी हो वो मुनकरात के ख़िलाफ़ तबलीग करने निकला है। उनका कहना था कि मुनकरात के ख़िलाफ़ तहरीक चले तो सबसे पहले हुक्मरान तबका जेलों में हो। ये मदीना की रियासत है और ना ये नारा लगाना मौजूदा हुक्मरानों को ज़ेब देता है। उन्होंने कहा कि आज अपनी नाअहलियों को छुपाने के लिए मुक़द्दस उन्वानात का सहारा लिया जा रहा है। वज़ीर आज़म जो ज़बान इस्तेमाल करते हैं क्या वो मुनकरात के ज़िम्रे में नहीं आती? मज़ीद साजिद मीर ने कहा कि क्या हमारे प्यारे नबी का ये असलूब था बहतान तराशी और बदज़बानी? क्या ये रियासत मदीना का दस्तूर थे? जैकबाबाद से आपको खबर दें। जैकबाबाद में म्यूनसिपल टाउन ऑफ जैकबाबाद हॉल में ऑल प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के सेहरे इत्माम चेयरमैन सिकंदर अली मेहर और उनकी टीम के ताउन से बच्चों की तालीम को उजागर करने के लिए एक शानदार प्रोग्राम साइंस फेयर साइंटिफिक फेस्टिवल के नाम से मुनक्किद किया गया, जिसमें मेहमान खुसूसी तकरीब के वजीर जेल खानाजात इजाज हुसैन जाखरानी के साहबजादे रफ़ीक खान जाखरानी और साबिर खान जाखरानी थे।
स्काउट टीम ने मेहमान को खुश आमदीद कहा और फूल चढ़ाएगी। इसके अलावा अजीम फ़कीर मनसब अली शेख लकमीर लांगा और सिंध में सियासी और समाजी शख्सियत, साफ़ी दोस्तों समेत मर्द और ख़वातीन और सिविल सोसाइटी की लोगों की कसीर तादाद ने शिरकत की। मिंचनाबाद एक बार फिर A1 TV बना मुस्तहिक अवाम की आवाज़। एहसास कफालत ऑफिस में गार्ड की जानब से ख़वातीन से नारवा सलूक व नाज़िब अल्फाज का इस्तेमाल। गार्ड बुजुर्ग खातून को धक्के मारता हुआ वाज़े देखा जा सकता है। हक़ाइक़ की कवरेज करने पर A1 TV टीम का मोबाइल फ़ोन छीनने की कोशिश। असिस्टेंट कमिश्नर मिंचनाबाद से नोटिस का मुतालबा। मज़ीद तफ़सीलात जान लेते हैं हम साजिद शरीफ से। जी अल्हम्दुलिल्लाह से A1 TV की टीम जो है आज बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के इस मेन ऑफिस में पहुंची, जहां पर सिक्योरिटी गार्ड की जानिब से जो है हमारे कैमरे को बंद करवाने की कोशिश भी की गई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से तमाम हक़ाइक़ हमने अंदर उनके सामने रखे। यहाँ पर हमारी माएँ बहनों को जिस तरह से रसवा किया जा रहा था, उनके सर से दुपट्टे उतार कर उनको यहाँ पर धक्के दिए जा रहे थे, जिस पर सिक्योरिटी एहलकार जो है वो अपने आपे से बाहर हो चुका था के पास अपना ड्यूटी कार्ड भी मौजूद नहीं। लोकल अफराद हैं जिनके पास अपनी ड्यूटी का कार्ड नहीं है, लेकिन यहाँ के जो इंचार्ज हैं मोहम्मद वसीम और चौधरी मोहम्मद नदीम साहब, जिन्होंने यहाँ पर इस ऑफिस को अपने दादा की जागीर समझते हुए यहाँ पर सिर्फ आते हैं जी नाम की ड्यूटी लगाई और यहाँ पर सिग्नेचर किया और रफू चक्कर हो गए। आज 4 दिन से हमारी टीम यहाँ पर खुफिया अंदाज के साथ आती है, लेकिन यहाँ के जो मुलाजमीन हैं वो आते नहीं हैं। वो इंचार्ज कब बैठेंगे और इन माँ बहनों को इंसाफ कब फराहम होगा, सिक्योरिटी गार्ड के खिलाफ कब इन एक्शन लिया जाएगा और हमारी माँ बहनों के सर से दुपट्टे उतारने वालों को कब इस नौकरी से बर्खास्त किया जाएगा। A1 TV की टीम ने अल्हम्दुलिल्लाह से अंदर होने वाली तमाम करप्शन को बेनकाब करते हुए आज अपना फ़राइज़ भी अंजाम दिया है और इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कब अमल में लाई जाएगी। हमारे साथ कुछ बहनें मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। क्या कहना चाह रही हैं जी? वाइन वो जड़ा ना दूसरा एक लियाकत अली जड़ा मुलाजिम है, वो औरतां लैते ते बैठा रही, उत्थे 2 औरतां कुर्सी ते काले इन्हां दे कपड़े हैं, औरतां लैते ते बैठा रही, कुड़ी दे उत्तों दुपट्टा उन्हें उतार ते सड़ दिता। 2 घंटे अंदर कुड़ी उत्तों नंगी खड़ी रही है। अब 2 बुढ़ियां लैते कुर्सियां दे उत्ते बैठे रहे, कुर्सियां दे अंदर लैते औरतां बैठा जी। ਅਸੀਂ ਵੇਲੇ 6 ਵਜੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਦਾ ਕਾਰਡ ਲਾਇਆ, ਕੋਡ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਿਸਲੇ ਮੈਂ ਆਨੀ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਤੇਰਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੂੰ ਆਂਦੇ ਤੇਰਾ ਕੋਡ ਲੱਗ ਗਿਆ। 6 ਵਜੇ ਤੇ ਭਾਈ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਰਵਾ ਕਰਾਉਣਾ ਤੇ 10 ਵਾਰੀ ਆਈਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਕੋਡ ਲੱਗਾ ਅੰਦਰ ਜਾਵਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਡ ਲਾ। बेटा जी 5 बजे आए तो मेरे साथ उत्तर देने होगा, पैसे रुके हुए तो मैंने सर्वा कराया ने, तीसरे महीने के तेरे पैसे भी आए, मैं सजा सी कुछ भी नहीं आया, आज मोड़ा तो कुछ भी नहीं लगा। इंसानियत यहाँ पर मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुकी है और आज हमारी माँ बहनों के साथ ये जिस तरह का रवैया पेश किया जा रहा है ये यकीनन काबिल अफसोस और काबिल मज़म्मत की बात है। यहाँ पर A1 TV की जो टीम है वो इंशाअल्लाह ऐसे काले भेड़िए जलाद इंसानों को बेनकाब करने के लिए अपना फ़राइज़ भी अंजाम देते रहेंगे जी। हीरो खान में बदअमनी में रिकॉर्ड इजाफा। हीरो खान थाना पुलिस पोस्ट गैर फाल होने पर जराइम पेशा अफराद ने डकैतियों चोरियों में इजाफा कर दिया। मुकामी बाशिंदों का पुलिस नाअहली बढ़ने पर बदअमनी पर एहतजाज। हीरो खान थाना पट गुल मोहम्मद के पुलिस पोस्ट हीरो खान के करीब मस्जिद के पेश इमाम हाफिज खालिद लगारी के घर में मुसल्लह अफराद ने असलहे के जोर पर चोरी कर ली। जब पेश इमाम पुलिस पोस्ट हीरो खान पहुंचा तो पुलिस पोस्ट को ताला लगा हुआ था, जिस पर मुकामी बाशिंदों ने पेश इमाम खालिद लगारी की क़यादत में थाना के सामने एहतजाजी मुजाहिरा किया। मुकामी बाशिंदों ने कहा कि आए रोज़ हीरो खान में चोरियां डकैतियों के बावजूद पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर सकी। उन्होंने कहा कि पेश इमाम खालिद लगारी की चोरी वापस कराई जाए, दीगर सूरत में SSP दादू दफ्तर के सामने मुजाहिरा किया जाएगा। उन्होंने IG सिंध DIG हैदराबाद से नोटिस का मुतालबा कर लिया। मीरपुर माथेलो रेलवे के ऑफिसर्स ने रेलवे पुलिस और मुकामी पुलिस की मदद से इंक्रोचमेंट मकान पर ऑपरेशन किया। 62 लोगों की कब्जा खत्म करने के बजाय गरीब और हारी के मकानों को तोड़ दिया। मजीद तफसीलात जान लेते हैं मीरपुर माथेलो से आबिद हुसैन की रिपोर्ट में। हम आपको बताते चले मीरपुर माथेलो में रेलवे ऑफिसरों ने रेलवे पुलिस और मकामी पुलिस की मदद से इंक्वायरमेंटी मकानों पर ऑपरेशन किया। उस मौके पर दीदार बोजार का कहना था कि हम गरीब हमारे इसलिए मकानों के खिलाफ कार्रवाई की गई, दूसरे लोगों से पैसे लेकर चले गए। हम वफा के हुकूमत से अर्ज करते हैं कि इस लोगों पर कानूनी कार्रवाई की जाए। जी हाँ।
कोटली सतिया शहदा चौक में ट्रैफिक हादसे कोस्टर की ब्रेक फेल होने से पेश आया। चौक में मौजूद रेहड़ियों को रौंद कर ले गई और एक कश्मीर जाने वाली कोस्टर से टकरा गई, जिसके नतीजे में एक शख्स उमर हयात नामी सकना संभालने वाली शदीद जख्मी हुआ, जबकि जख्मी को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल कोटली सतिया मुंतकिल कर दिया गया है। रिपोर्ट करेंगे नवीद सती। जी अभी कोटली सतिया में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, जिसमें कोटली सतिया शहदा चौक में बस नंबरी JGF 333 जो कि ब्रेक फेल होने से चौक में मौजूद रेहड़ियों को रौंद कर ले गई और एक कश्मीर जाने वाली कोस्टर से भी टकरा गई, जिसके नतीजा में एक शख्स उमर हयात नामी सकना सांथ आने वाली जो शदीद ज़ख्मी हुआ है, जिसे तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल कोटली सतिया मुंतकिल कर दिया गया है। ज़ख्मी उमर हयात की हालत ठीक न होने के बायस उसे इंतहाई तशवीशनाक हालत में रावलपिंडी रेफ़र कर दिया गया है। हुकूमत पाकिस्तान का अहसन इक़दाम मुस्तहिक ख़वातीन में एहसास कफ़ालत कार्ड तकसीम करने की तकरीब पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज राजनपुर में मुनक़्क़द की गई। तफसीलात के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर राजनपुर अदनान महमूद अवान ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि ज़िला राजनपुर में 1,28,826 गरीब व ज़रूरतमंद ख़ानदानों में एहसास कफ़ालत कार्ड तकसीम किए जाएंगे। तकरीब में मुकामी MPA सरदार फारूक अमानुल्लाह खान दरेशक, चेयरमैन जनूबी पंजाब तहरीक इंसाफ सरदार अली रज़ा खान दरेशक ने डिप्टी कमिश्नर राजनपुर के हमरा गरीब खातून में एहसास कफ़ालत कार्ड तकसीम किए। इस मौके पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू ज़हूर हुसैन भुट्टा, सोशल वेलफेयर ऑफिसर नादिया नवाज, असिस्टेंट डायरेक्टर बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम और दीगर मुतल्लिका अफसरान मौजूद थे। इसके अलावा डिप्टी कमिश्नर राजनपुर अदनान महमूद अवान ने कहा कि मौजूदा हुकूमत गरीबों के लिए अमली इकदाम कर रही है। मुस्तहिक गरीब अफराद की दहलीज पर माली इमदाद पहुँचाई जाएगी। वज़ीर कानून पंजाब मोहम्मद बशारत राजा की ज़ेर सदारत आला सतही इजलास में इस्लामाबाद में सियासी जलसों की सिक्योरिटी प्लान का जायजा लिया गया। इजलास में चीफ सेक्रेटरी IG पंजाब पुलिस, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम और सीनियर अफसरान ने शिरकत की। जलसों के काफिलों की सिक्योरिटी और किसी हंगामी सूरत हाल से निपटने की हिदायत भी जारी की गई। किसी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। वज़ीर कानून पंजाब का कहना था कि इंतज़ामिया और पुलिस शरपसंद इनासर पर कड़ी नज़र रखेंगे। शहरियों की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ अवलीन तरजीह है। रावलपिंडी के तमाम अस्पतालों में ज़रूरी इंतज़ामात यकीनी बनाने की भी मंजूरी कर ली गई है। सखर C सेक्शन थाना की हुदूद लोकल बोर्ड में शादी की तकरीब के दौरान असलह का आज़ादाना इस्तेमाल, इलाका कई घंटों तक हवाई फायरिंग की आवाज़ों से गूंजता रहा। पुलिस बर वक्त इतला मिलने के बावजूद शादी की तकरीब में हवाई फायरिंग करने वाले अफराद को रोक न सकी। हवाई फायरिंग से मुतअद्दिद इमारतों को नुकसान, इलाका मकीन कई घंटे तक शदीद खौफ व हिरास में मुब्तला रहे। इलाका मकीनों ने हवाई फायरिंग के बाद सैकड़ों गोलियों के खाली शेल पुलिस को फराहम किए। पुलिस हवाई फायरिंग करने वाले अफराद के खिलाफ कार्रवाई करने से मुकम्मल तौर पर कासिर है। शादी में होने वाले असलहे की नुमाइश की फुटेज A1 TV ने हासिल कर ली। कसूर से आपको खबर दें, नूर मस्जिद में मोटरसाइकिल टकराने से 2 ग्रुपों में पुलिस की मौजूदगी में शदीद फायरिंग का तबादला। शदीद फायरिंग से थाना A डिवीजन पुलिस के 2 मुलाजमीन समेत 6 राहगीर भी जख्मी हुए। फायरिंग से इलाका मैदान जंग बन गया। पुलिस मुलाजमीन भी भाग निकले। रिपोर्ट कर रहे हैं कसूर से अनस अली। जी बिल्कुल, शदीद फायरिंग से थाना A डिवीज़न पुलिस के 2 मुलाजमीन समेत 6 राहगीर ज़ख्मी हो गए। फायरिंग से इलाका मैदान जंग बन गया। पुलिस मुलाजमीन भी भाग निकले। पुलिस मुलाजमीन व ज़ख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। 2 अफराद की हालत तशवीशनाक। थाना A डिवीज़न के ASI मुश्ताक व कांस्टेबल अमजद भी ज़ख्मियों में शामिल हैं। मुलज़मान की CCTV कैमरों की मदद से शनाख्त की जा रही है। DPO कसूर साहिब अशरफ। मामूली बात पर झगड़ा हुआ, पुलिस बर वक्त पहुंची। दोनों तरफ से शुभ फायरिंग और छुरियों के वार इस्तेमाल किए गए। अंसली ब्यूरो चीफ A1 TV कसूर। दाबीजी शेख अब्दुल मजीद कॉलोनी के कब्रस्तान से एक नौजवान की तशद्दुदशुदा नाश बरामद। पुलिस ने नाश तहवील में लेकर रूरल हेल्थ सेंटर गारू पहुंचाई, जहां नौजवान की शनाख्त सूबा पंजाब के जिला रहीम यार खान के रहायशी 25 साल मोहम्मद काशफ वल्द अब्दुल करीम के नाम से हो गई है। डॉक्टरों की इब्तदाई पोस्टमार्टम के मुताबिक नौजवान की हलाकत सर में किसी वजनी चीज के लगने से हुई है। पुलिस ने मकतूल के वर्सा को इतला कर दी है। बताया जाता है कि मकतूल जहां मेहनत मजदूरी की गर्ज से आया हुआ था। पुलिस की मजीद तहकीकात जारी हैं। रावलपिंडी डॉक्टर A.Q. खान स्कूल एंड कॉलेज बहरिया टाउन रावलपिंडी में बहार की आमद के मद्देनजर स्प्रिंग गाला का इनेकाद किया गया। बहरिया टाउन कमोडोर मोहम्मद इलियास स्प्रिंग गाला के मेहमान खुसूसी थे। हम जो है वो एक स्प्रिंग फेस्टिवल का इनेकाद हमने अपने कॉलेज में किया है और उसके साथ साथ हम जो है वो कल्चरल शो भी हम कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि अपने बच्चों को तालीम के साथ साथ जो एंटरटेनमेंट भी दें। और इसी सिलसिले की कड़ी है तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे
कि हमारे 6 एकेडमिक हाउसेज है और हर हाउस को हमने पाकिस्तान का एक स्पेसिफिक कल्चर दिया हुआ है। ये वो चीज़ें हैं जो ये सोशल स्टडीज़ में पढ़ते भी हैं और जब उन्होंने प्रैक्टिकली ये काम किया और डिस्प्ले किया तो उनको भी समझने में और जो हमारे ऑडियंस है उनके लिए एंटरटेनमेंट भी है और एजुकेशन भी है। जोही काचू में बदअमनी में रिकॉर्ड इजाफा। काचू के थानों, पुलिस पोस्ट गैर फाल होने पर जराइम पेशा अफराद ने डकैतियों चोरियों में इजाफा कर दिया। मुकामी बाशिंदों का पुलिस नाअहली बढ़ती बदअमनी के खिलाफ एहतजाज। जोही काचो थाना पटगुल मोहम्मद के पुलिस पोस्ट हीरो खान के करीब मस्जिद के पेश इमाम हाफिज खालिद लगारी के घर पर मुसल्लह अफराद ने असलहा के जोर पर चोरी कर ली। जब पेश इमाम पुलिस पोस्ट हीरो खान पहुंचा तो पुलिस पोस्ट को ताला लगा हुआ था, जिस पर मुकामी बाशिंदों ने पेश इमाम खालिद लगारी की क़यादत में थाना के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया। मुकामी बाशिंदों ने कहा कि आए रोज काचू में चोरियां डकैतियों के बावजूद पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर सकी। उन्होंने आईजी सिंध, DIG हैदराबाद से नोटिस का मुतालबा किया। लोगों के मसाइल उनकी दहलीज पर जाकर हल करने के लिए डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मुजफ्फरगढ़ कैप्टन रिटायर्ड तारिक वलायत ने थाना सदर अलीपुर में खुली कचहरी का इनेकाद किया, जिसमें लोगों की कसीर तादाद ने शिरकत की। तफसील के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मुजफ्फरगढ़ तारिक वलायत ने लोगों के मसाइल उनकी दहलीज पर जाकर हल करने के लिए थाना सदर अलीपुर में खुली कचहरी का इनेकाद किया। खुली कचहरी में लोगों की कसीर तादाद ने शिरकत की। मीडिया नुमाइंदगान ने भी शिरकत की। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर ने लोगों के मसाइल से उनका मौका पर मौजूद अफसरान को उनके हल के लिए अहकामात जारी किए। इस मौका पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर का कहना था कि लोगों के मसाइल इनके दहलीज पर जाकर हल करना इनकी अवलीन तरजीह है। मेरे दफ्तर के दरवाजे लोगों के लिए हर वक्त खुले हैं। A1 TV से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 TV। A1 TV, सब पे नजर, अंदर की खबर।